हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी लाइव विद रौनक। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने में लगे होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि यूपी पीटी की एग्जाम डेट जो है वो आ गई है और आपके जो एग्जाम है वो 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर 2 दिनों में है। तो अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आप हमसे जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमने आपको जीके के जो मॉक है वो प्रोवाइड करा दिए चैनल पे। प्लेलिस्ट में जाके आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। मैंने जीके के और हिंदी दोनों ही सब्जेक्ट के जो मॉक है वो चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो मॉक है वो आपका 13वां मॉक है। तो ये शुरू करने से पहले फिर से एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो अपना हम पहला प्रश्न लेंगे कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। आपके ऑप्शन है हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त या समुद्रगुप्त या ब्रह्मगुप्त। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना है वो चंद्रगुप्त ने की थी। ठीक है, किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। और कब की थी? तो 320 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अपना दूसरा क्वेश्चन लेंगे अपना हम। और आपका दूसरा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो किसकी पूजा करते थे। ऑप्शन है आपके पशुपति, ब्रह्मा, विष्णु या इंद्र की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पशुपति। ठीक है, पशुपति जो महादेव हैं, महादेव शिव को पशुपति के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजते थे। किसे पूजते थे? पशुपति को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे अपना हम कि किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ऑप्शन है आपके फ्रांस, जर्मनी, इटली या तुर्की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुर्की को जो है यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगर बता दें कि क्यों कहा जाता है, तो 19वीं सदी में इस साम्राज्य के पतन की जो प्रक्रिया थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी और फिर धीरे धीरे तुर्की की हालत इतनी खराब हो गई कि लोग इसे यूरोप का मरीज के नाम से जानने लगे। ठीक है, क्योंकि इसकी जो हालत थी वो इतनी खराब हो गई थी ना कि लोगों ने इसे यूरोप का मरीज का नाम दे दिया। ठीक है, तो किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे अपना हम कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। ऑप्शन है आपके 1935, 1917, 1899 या 1950। इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोल्शेविक क्रांति आपकी 1917 में हुई। और इस क्रांति के संस्थापक लेनिन थे। कौन थे? लेनिन थे। ठीक है, 8 मार्च 1917 में इसकी जो है शुरुआत हुई थी, इस क्रांति की, बोल्शेविक क्रांति की। कब हुई थी? 8 मार्च 1917 में। और इसके संस्थापक कौन थे क्रांति के? तो वो थे लेनिन। ठीक है, निकोलाई लेनिन इनका पूरा नाम था। तो ये बोल्शेविक क्रांति के संस्थापक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे अपना हम कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जर्नल उत्तरदायी था। ऑप्शन है आपके जनरल विलियम बेंटिक, जनरल माउंटबेटन या जनरल डायर या जनरल डलहौजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनरल डायर। ठीक है, और कब हुआ था ये जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो आपको बता दें 13 अप्रैल 1919 में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। और जिसमें यह है एक दुखद घटना थी जिसमें निहत्थे मासूमों को कत्लेआम हुआ था। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया था? तो ये जनरल डायर इसके लिए उत्तरदायी माना जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 6 लेंगे अपना हम कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऑप्शन है आपकी शिक्षा, पशुपालन, कृषि या व्यवसाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वैदिक आर्य थे, उनका जो मुख्य व्यवसाय ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन था। ठीक है, क्या था उनका व्यवसाय? पशुपालन जो था उनका मुख्य व्यवसाय था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे अपना हम कि पुराणों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है आपके 20, 16, 18 या 11। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुराणों की जो संख्या है वो 18 है। ठीक है, कितनी है? 18 है। और पुराणों को किसने लिखा है? तो इसके जो लेखक हैं महर्षि वेद व्यास, या इनका अन्य नाम कहें तो इन्हें कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी महर्षि वेद व्यास को जाना जाता है। इन्होंने ही पुराणों की रचना की थी। ठीक है, कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे अपना हम कि पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था। ऑप्शन है आपके भगत सिंह सरदार, लाला लाजपत राय, रणजीत सिंह या बलदेव सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाला राय को पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। ठीक है,
किसे जानते हैं? लाला लाजपत राय को हम पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 लेंगे हम कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? आपका ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त को। गुप्तकालीन शासक जो थे समुद्रगुप्त, इन्हें कविराज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाता है? कविराज के नाम से जाना जाता है। और ये विशेषज्ञ वीणा वादक थे। ठीक है, कौन थे ये? विशेषज्ञ वीणा वादक भी थे समुद्रगुप्त, और इन्हें कविराज के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे अपना हम, बहुत ही स्पीड के साथ हल करेंगे कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन है आपके अरावली, विंध्य, सतपुड़ा या हिमालय। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आपका अरावली जो है वो भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। और यह कहाँ कहाँ पड़ती है? तो आपको बता दें, ये गुजरात राज्य में, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से गुजरती है। ठीक है, किस किस राज्य में ये है? तो गुजरात, राजस्थान और हरियाणा और दिल्ली में ये अरावली पर्वत श्रृंखला पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपना हम, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि सिलवासा किसकी राजधानी है? ऑप्शन है आपके दमनदीव, दादर एवं नगर हवेली, लक्षद्वीप या अरुणाचल प्रदेश की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादर एवं नगर हवेली। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। सिलवासा जो है वो दादर एवं नगर हवेली की राजधानी है। ठीक है, और आज का ये मॉक है, ये 40 क्वेश्चन का मॉक है। और आप लोग मुझे ये बताएं कि आपका स्कोर कितना हुआ है 40 में। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइए कि आपने 40 में कितने क्वेश्चन को सही किया है, आपका 40 में से कितना स्कोर हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, निम्नलिखित राज्यों में से कौन छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है? ऑप्शन है आपके बिहार, झारखंड, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा जो है वो छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है। और अन्य जो 3 है, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये तीनों ही छोटा नागपुर पठार के भाग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन उड़ीसा जो है आपका वो छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि निम्न में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर या मिजोरम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका मणिपुर। मणिपुर राज्य की जो सीमा है वो बांग्लादेश से नहीं मिलती है। ठीक है, तो मणिपुर इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज एक वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो 14 नंबर प्रश्न है आपका कि महादेव पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महादेव पहाड़ी जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का एक भाग है। किसका भाग है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का एक भाग है महादेव पहाड़ियां जो है। और ये कहाँ पड़ती हैं? तो यहाँ आपकी मध्य प्रदेश राज्य में पड़ती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 लेंगे अपना हम कि इंडिया विजन 2020 क्या है? ऑप्शन है आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टिपत्र है, या वित्त आयोग द्वारा 2020 तक राज्यों को केंद्र द्वारा दिए जाने वाला विवरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टिपत्र है। ठीक है, इंडिया विजन 2020। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 लेंगे अपना हम, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई थी? ठीक है, आपका ये क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन है आपका 1 अप्रैल 2005, 19 नवंबर 2005, 26 जनवरी 2006 या 1 अप्रैल 2006। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 2005 को राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना जो है वो प्रारंभ की गई थी। और इसका उद्देश्य आपको बता दें तो इसका उद्देश्य था प्रदेश के श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना। इस योजना का उद्देश्य था। कब लागू हुई थी? ये 1 अप्रैल 2005 को प्रारंभ की गई थी। इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 लेंगे अपना हम कि देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था है? क्षेत्रीय बैंक, भूमि विकास बैंक, नाबार्ड या ग्रामीण बैंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाबार्ड बैंक जो है वो कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था है। कौन सी? नाबार्ड। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई थी। ठीक है,
और इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक, NUTN, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये नाबार्ड का आपका फुल फॉर्म होता है, एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या फुल फॉर्म है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में पड़ता है। ठीक है, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी। फुल फॉर्म है इसका नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 18 लेंगे अपना हम, कि बिक्री कर कौन लगाता है। ऑप्शन है आपके केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ग्राम पंचायत या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केंद्र सरकार द्वारा बिक्री कर लगाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 लेंगे अपना हम, कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो ऑप्शन है आपकी 10, 12, 13 या 15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की जो सदस्यों की संख्या थी वो कुल 15 थी। कुल 15 महिलाओं ने संविधान सभा में हिस्सा लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 लेंगे अपना हम, कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। ऑप्शन है आपकी महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, BN राव या जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता माना जाता है। ठीक है, किसने बनाया है संविधान, तो आपके BR अम्बेडकर हैं जिन्होंने संविधान सभा का निर्माण किया है। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। लेकिन क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ने से पहले फिर से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आपका कोई सजेशन है तो वो आप कमेंट कीजिए। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्ण संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। ऑप्शन है आपकी 2 वर्ष 7 माह दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, या 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, या 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, कितना समय लगा था संविधान को बनने में, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 लेंगे अपना हम, कि संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन है आपकी राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर या सच्चिदानंद सिन्हा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है, सच्चिदानंद सिन्हा ने भारत के संविधान सभा का जो प्रथम दिन और प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, क्योंकि इन्हें सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था। उसके बाद स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 लेंगे अपना हम, कि संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 123 आपका राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। किससे संबंधित है, राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 66 या अनुच्छेद 62। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 68 जो है आपका वो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, कि राष्ट्रपति पर महाभियोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है आपके सुप्रीम कोर्ट, संसद, प्रधानमंत्री या अटॉर्नी जनरल। इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति पे महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो संसद के द्वारा चलाई जाती है। किसके द्वारा चलाई जाती है, संसद के द्वारा चलाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, कि वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट में उतरा था। ऑप्शन है आपके 1234, 1394, 1681 या 1498। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1498 में वास्को डिगामा जो है वो भारत आया था, और ये 20 मई 1498 में कालीकट पे उतरा था, जो कि अब केरल में है, कोझीकोड गांव के रूप में है। ठीक है, पहले ये कालीकट था, अब ये केरल के कोझीकोड के गांव के रूप में हो गया, इसका नाम जो है बदल के कोझीकोड कर दिया गया है। कब आया था, 20 मई 1498 में उतरा था कालीकट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 लेंगे अपना हम, कि निम्न में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 74 या अनुच्छेद 72। इसका राइट आंसर हो जाएगा उस नंबर जो सी है, ये आपका अनुच्छेद 72। ठीक है, किससे, राष्ट्रपति की जो क्षमादान है
क्षमादान की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका कि सिपाही विद्रोह जो है वो किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन है आपकी 1920 में, 1857 में, 1935 में या 1842 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो सिपाही विद्रोह हुआ था वो आपका ऑप्शन नंबर बी 1857 में हुआ था। ठीक है, 10 मई 1857 में सर्वप्रथम जो सिपाही विद्रोह हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 लेंगे अपना हम। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जो युग्म है वो सही नहीं है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ, निशात बाग जम्मू कश्मीर, फिरोजा कोटला दिल्ली या हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये आपका युग्म जो है वो सही नहीं है क्योंकि हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में नहीं है, ये आपका दिल्ली में है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है, हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में नहीं है, दिल्ली में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 लेंगे अपना हम कि आईने अकबरी किसने लिखी है। ऑप्शन है आपके अबुल फजल, फैजी, बीरबल या मुल्ला दो प्याजा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल द्वारा आईने अकबरी लिखी गई है। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है, अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी लिखी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका कि हुमायूं नामा के लेखक हैं। ऑप्शन है आपकी हुमायूं, इनायत खान, गुलबदन बेगम या अहमद यादगार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुलबदन बेगम। ठीक है, गुलबदन बेगम जो है वो बाबर की बेटी थी और इन्होंने अपने सौतेले भाई हुमायूं का जो चित्रण है, चरित्र चित्रण, वो हुमायूं नामा में किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 लेंगे अपना हम कि अकबर नामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे। ऑप्शन है आपकी बदायूनी, अबुल फजल, अब्बास शेरवानी या कैफी खान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर नामा जो है वो अबुल फजल ने लिखी है। ठीक है, किसने लिखी है, अबुल फजल ने आपकी अकबर नामा लिखी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 लेंगे अपना हम कि आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी गई। ऑप्शन है आपके अरविंद घोष, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या वीर सावरकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आजाद हिंद जो फौज है वो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में लड़ी गई थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन सर्वप्रथम कब गाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो भारत का राष्ट्रगान है वो सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में गाया गया था। और कहाँ गाया गया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कोलकाता में सत्र हुआ था वहां पर गाया गया था। ठीक है, कहाँ गाया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता के सत्र में। और कब गाया गया था, तो 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में कोलकाता में। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 लेंगे अपना हम कि गदर आंदोलन के नेता कौन थे। हरदयाल, भगत सिंह, मैडम कामा या श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल जो थे वो गदर आंदोलन या गदर पार्टी के संस्थापक थे। और अगर गदर पार्टी की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1913 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 लेंगे अपना हम कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन है आपके मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम या हरियाणा। इसका राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा आपका असम का जो है वो राष्ट्रीय उद्यान है। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, वहां पर एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका कि किस शहर को स्टील ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन है आपके कोलकाता, कोच्चि, मुंबई या जमशेदपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जमशेदपुर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं और इसका अन्य नाम टाटा नगर भी है। ठीक है, इसे जमशेदपुर तो कहते हैं, साथ ही साथ टाटा नगर के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका कि भारत का वह पड़ोसी देश जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है कौन सा है। ऑप्शन है आपके नेपाल, म्यांमार, चीन या बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा है साझा करता है। और कितनी लंबी है, तो ये बता दें 4096 किलोमीटर लंबी है ये सीमा, जिससे भारत बांग्लादेश के साथ सीमा जो साझा करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 लेंगे अपना हम, जो कि आपका कि सबसे छोटी नदी कौन सी है। ऑप्शन है आपके कावेरी, नर्मदा, सोन नदी या कृष्णा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी जो है वो सबसे छोटी नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है। नदी, ताप्ती, सतलज या रावी नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है,
ये जो सतलज नदी है, ठीक है, भाखड़ा नागल बांध जो है वो सतलज नदी पे बना है और ये कहाँ पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। और इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो ये 1700 फीट का है भाखड़ा नागल बांध, ठीक है। सतलुज नदी पर बना हुआ है, हिमाचल प्रदेश में है और इसकी लंबाई 1700 फीट है, ठीक है। ये आपके 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और ये जो आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है ये आज का आपका ये भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ये आपको मैंने कमेंट के लिए दिया है, आप इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट करेंगे, जिसको भी आता है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के आपके 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मॉक, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हम ऐसे ही लगातार आपके लिए मॉक लाते रहेंगे जिससे आप अपनी तैयारी में और अच्छा कर सके, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा और इसका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर देना। देखते हैं कि आपने कितना स्कोर किया है 40 में, ये भी आप मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए तो चलते हैं और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।